पीडीएम ने मर्दान में कामयाब पावर शो किया। सख्त सर्दी थी और कोरोना के ख़तरात भी थे, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में शरीक हुए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज़ ने एक मरतबा फिर हुकूमत से इस्तीफ़े का मुतालबा किया, जबकि मरियम नवाज़ ने जब खिताब किया तो उनके लहजे में काफ़ी तलखी जो थी वो भी नज़र आई और उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े उठाकर इनके मुँह पर मार देने चाहिए। बयान खासे हार्श भी रहे। आपने मौलाना का बयान भी सुना, उनका बयान भी खासा हाश था और मरियम नवाज़ कहती हैं कि अगर 400 इस्तीफ़े आ गए तो इमरान खान का वज़ीर आज़म रहना मुश्किल हो जाएगा। गालिबन ये तमाम सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली की मिलाकर बात करेंगे कि 400 इस्तीफ़े 500 इस्तीफ़े अगर आ जाते हैं। मरियम नवाज़ ने वज़ीर आज़म के बयान पर भी शदीद तनकीद की। वो बोली कि आपको हुकूमत चलाने का तजुर्बा नहीं था तो आपको हुकूमत में आने की इतनी जल्दी ही क्या थी। अच्छा, वज़ीर आज़म जब भी कोई बयान देते हैं तो उसके अंदर से कोई ना कोई एक जुमला पकड़कर उसके ऊपर एक नया इशू बना दिया जाता है। आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं ये जो है कहूँगा, ये मेरी राय होगी कि जिसने भी हुकूमत में आना है वो तैयारी के बगैर ना आए। हमें ये मामलात जो हैं हुकूमत के समझने में 3 साल माफ़ कीजिएगा लग गए हैं। लेकिन अब ये मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने उस बयान को पकड़ के, इसके अलावा भी जो दीगर अपोजिशन रहनुमा है उन्होंने उनके इस बयान को पकड़ लिया कि आपकी अपनी तैयारी नहीं थी, इस वजह से आप जो है ना इस तरह के मशवरे लोगों को दे रहे हैं। तो हुकूमती नुमाइंदगान इस पर क्या कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। पीडीएम के एहतजाज पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर, अपोजिशन का तो काम ही हुकूमत पर तनकीद करना है, मानते हैं इस बात को, मगर इमरान खान के वज़रा से खिताब के बाद इस तनकीद में अब तेज़ी आ गई है। इमरान खान ने तैयारी के बगैर हुकूमत ना संभालने की बात किस तनाजुर में की थी? देखिए, शायद लीडर जो होता है वो कॉन्फिडेंट भी होता है, एतमाद भी होता है, उसको अपनी गलतियां अगर कहीं हैं तो वो मान के भी वो अगर अपनी जो लीड टीम है उसको गाइड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा है कोई वज़ीर आज़म जो बदस्तूर हर हफ्ते कैबिनेट के इजलास करते हैं, हर मिनिस्ट्री का घंटों घंटों का एजेंडा होता है। तो उस तरह के वज़ीर आज़म की, एक रिफॉर्मिस्ट वज़ीर आज़म की, एक इस्लाहात करने वाले वज़ीर आज़म की इस बात को इस पैराए में लिया जाए कि वो अपनी टीम को और अपनी सियासत को पीछे और मुल्की मामलात को आगे रखता है और बेहतरी के लिए वो हर हद तक जाएगा और उनके लिए किसी एक शख्स, किसी एक वज़ीर की जो अहमियत है वो पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनकी अहमियत से बहुत ज़्यादा है। अच्छा सदाकत साहब, अपोजिशन की हम बात नहीं करते, लेकिन एक बात जो सबको नज़र आ रही है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में हमें नाकाम नज़र आ रही है। चीनी की कीमत को कम किया गया तो मुर्गी और अंडे हैं, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हुकूमत को उस वक्त क्यों ख्याल आता है जब कीमतें पहुँच से बाहर हो जाती हैं? देखिए, कुछ ये महंगाई आई भी है, कुछ हमारी बदकिस्मती भी है कि इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाया भी गया। चीनी की कीमत जब 110 रुपये हुई तो बहुत ज़्यादा शोर हुआ कि हुकूमत के बस से बाहर है और हुकूमत जब कोई नोटिस लेती है तो कीमतें बढ़ती हैं। और नोटिस के बाद चीनी 81-82 पे आ गई तो अब आपने बड़ी छोटी सी बात कर दी कि जी हाँ जी कुछ कम हुई है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये 15% से ज़्यादा चीनी की कीमत कम हुई है। इसी तरह आटे की अवेलेबिलिटी का इशू था, जहाँ कहीं कमी कोताही थी तो वज़ीर आज़म ने माना कि हमसे कोताही हुई, हमें गलत इतलात दी गई। तो इसी तरह ये जो सब्ज़ियां हैं या जो इस तरह की चीज़ें जो मौसमी होती हैं, जिस तरह अंडे, आपको पता है सर्दियों में उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, यूज़ बढ़ जाता है तो उनकी कीमतें बढ़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इससे नाइंसाफ़ी है हमारे इस मामले में लोगों की, और शायद उनको कोई करप्शन के केसेस नहीं मिल रही या और तनकीद नहीं मिल रही। तो ये तनकीद है और होना भी चाहिए कि चले महंगाई नहीं होनी चाहिए, और वज़ीर आज़म को, हमारी पूरी टीम को, तर्जमानों को इस चीज़ का इदराक भी है कि महंगाई है, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्ले किया गया और इसमें कोई हुकूमत के कंट्रोल की बात नहीं है। सारी चीज़ें कंट्रोल में भी हैं। आटा चीनी के मामले में कार्टेल्स थे और उनको मैनेज भी किया, इंक्वायरी भी की, उन पे केसेस भी बनाए और आज आटा चीनी सस्ता हो रहा है। इस तरह बाकी चीज़ों को भी, जो मौसमी चीज़ें हैं, जो डिमांड सप्लाई से असर जिन पे होता है, वो चीज़ों का भी आपको इंशाल्लाह कंट्रोल है और नज़र भी आएगा। भाई साहब, महंगाई तो अपनी जगह, बहरहाल एक मरतबा फिर से कुछ सियासत की ही बात करते हैं। अपोजिशन ने एहतजाज के दूसरे मरले का आगाज़ ही इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के नारे से किया है, तो क्या तैयार है हुकूमत?
देखें, हमें इन तिलों में कितना तेल है हमें अंदाज़ा है, और ज़ाहिर है हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो 20 साल की जद्दोजहद करके, इस तरह की तहरीकें चला के, बड़े जलसे करके, लॉन्ग मार्चेस करके, धरने दे के हम इस सारे प्रोसेस से गुजर के आए। लिहाजा हमारे लीडर की पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, उन्होंने पार्टी भी बनाई है, और इससे पहले भी जो छोटी मोटी एजिटेशन है वो उसको हैंडल भी किया है। अब इनका जो है ये सेनेट का इलेक्शन इनका टारगेट है, ये चाहते हैं कि उससे पहले कुछ दबाव डाल के इनके जो मकासद हैं, इनके मकासद सियासी कम और वो केसेस के मकासद ज़्यादा हैं। किसी तरह हमें कोई माफ़ी मिल जाए, कोई NRO मिल जाए, किसी तरह कोई नैब का कानून ख़त्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है इनकी आखिरी उम्मीदें हैं। मुझे तो अपने सियासी तजर्बे में अपोजिशन बंद गली में जाती हुई नज़र आ रही है, और ये आखिरी जो हरबा है लाहौर के जलसे के बाद, फ्लॉप जलसे के बाद, मेरा ख्याल है पंजाब में या इस्लामाबाद में इस तहरीक का कोई ज़ाहिरी इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो सिचुएशन आएगी हुकूमत उसको पॉलिटिकली पूरी तरह हैंडल भी करेगी, और इंशाअल्लाह ये हुकूमत को तंग करने का या गिराने का या अपने केसेस पे अपने मामलात को ठीक करने का जो कोशिश है ये नाकाम होगी। ठीक है, PTI रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और आयशा, हम यहाँ पर जब भी बैठते हैं रोज़ाना जब आते हैं तो जो हुकूमत की अच्छी बातें हैं उनकी तारीफ़ भी करते हैं, जो बुरी बातें हैं उन्हें भी पॉइंट आउट करते हैं। भाई साहब की बाकी बातें तो एक जानिब, लेकिन वो कह रहे हैं कि शोर ज़्यादा डाला गया महंगाई के बारे में। इतना मामला था नहीं जितना इसको बना दिया गया। चीनी 110 पर पहुँच गई तो क्या हो गया। तो इस बात से बहरहाल मुझे एतराज़ है। आटे की कीमत आप देखें, और इस टाइम अंडे की कीमत कहाँ तक पहुँच चुकी है। कोई शक नहीं है कि जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पहले कहा जाता था कि गरीब तबका जो है वो इससे मुतासर होता है, लेकिन अब जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वो भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर है, और उनको भी जो है मुश्किल हो रही है चीज़ें ख़रीदने में, ज़रूरियात ज़िंदगी। तो भाई साहब थोड़ी सी ज़्यादती कर गए यहाँ पे।